ओम जय माँ संतोषी माता की जय हो। मैं सीता प्रजापत आज लेके आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा। विधि इस प्रकार है। इस व्रत को करने वाला कथा कहते हुए सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलता जावे। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गो माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ और चना सबको प्रसाद के रूप में बांट देवे। कथा से पहले कलश को जल से भरकर ऊपर गुड़ का भुना हुआ कटोरा रखें। कथा समाप्त होने के बाद आरती होने के बाद कलश के जल और घर में सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में सींच देवे। व्रत के उद्यापन में 28 सेर का खाजा, मोमदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जलावे। संतोषी माता का उस दिन नारियल जरूर बधारे। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे, विशेषकर इस दिन ध्यान रखे और दूसरों को भी न खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिले तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के और रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे था भोजन करावे, यथाशक्ति दक्षिणा देवे। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले वह एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 4 पुत्रों के लिए रसोई बनाती और पीछे जो बचता वह 7वें को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला वाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली क्यों नहीं, सबका बचा जूठा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंख से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। यह बात जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर वह रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। जब छऊ भाई भोजन करने आए, उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। छऊ भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाया और लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने पुकारा, उठन बेटा। छऊ भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है। उठन कब खाएगा? माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पार। वह बोली, जाओ पिया सोच हमरो हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपने देखो धरू मैं धीर, सुधि हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास क्या है? ये अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है? ये गोबर भरा हाथ है। कहकर गोबर की पीठ पर हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में वहां पर एक साहूकार की दुकान पर जा बैठा। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिन में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे उसकी होशियारी पर। सेठ ने भी काम देकर 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह 12 वर्षों में तो नामी सेठ बन गया और
मालिक सारा कारोबार उसे पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लाने जंगल भेजते। इसी प्रकार घर में से जो रोटी की से जो भूसी निकलती उसे वह बनाकर दे देते थे और फूटे नारियल के कोपरे में पानी देते। इसी तरह वह दिन बिताने लगी। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाओगी कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है, इस के करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, सुख होने में घर में सुख और शांति आती है, मन प्रसन्न रहता है और जो भी मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, हमारी कन्याओं को मन पसंद वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे और जो भी कुछ मन में कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे और सुख और शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो भी कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का, जितना भी बन सके सवाया लेना, बिना प्रसन्न और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना, ज्यादा कम या ज्यादा का कोई विचार न करना और कथा कहना, कथा सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। माता 3 मास में फल पूरा करती। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो अन्य रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना माता का व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का व्रत मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपुट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम मैं नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जगत माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपये आने लगे, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने पर से नहीं बोलेगी। तो बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपया पत्र हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंख में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिर के रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसे कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन
खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर वह आवेगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इसी तरह संतोषी माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे माँ बाप भाई बहू सब है। माँ बोली, बोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो सब मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? प्रदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कैसे जाऊं? कोई रास्ता नहीं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तेरा लेन देन का चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। और सवेरे बहुत जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने स्वप्न की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं स्वप्न में भी कहीं सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सोच झूठ करने के बदले में देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें करने से तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान, स्नान कर, संतोषी माता को दंडवत कर, घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोटे में भरे सामान खरीदा, नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहां के काम से निवृत्त तुरंत वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लाने जाती है, लौटते समय माता के मंदिर में आ विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना का रुकना का स्थान था। दूसरे से वह पूछती है माँ से, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ से पूछती है, हे माँ ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर कि 3 लकड़ियों के बोझे बना ले, एक नदी किनारे, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखना। तेरी लकड़ियों के गड्ढे देकर तेरे पति को मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर घर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी किनारे पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसने इच्छा अनुसार विश्राम किया और भोजन बनाकर खाकर गांव गया। उस प्रकार भोजन के बाद उसने सबसे प्रेम से गांव में मिले। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गड्ढा लिए उतावली आती है और आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आई और दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू यह ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में ही स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, 12 वर्ष से आज सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का काम कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है और तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खोपरे में पानी मांगती है।
वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी, कहकर चाबी पटक दी। उसने ताली ले दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था कमरा, उसे खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजसी ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। सेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। तो बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हो गए, बोले, पैसे लाओ। बोली, बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी पैसे से इमली खरीदकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तूने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माँ बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूले तो नहीं, मैं कुछ अपराध किए हैं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे माफ कर दो। माँ बोली, ऐसी भूल कभी मत करना। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब वे कैसे आएंगे माँ, अब वे कैसे आएंगे? वह माँ बोलती है, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगी, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोला, भला अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे इस माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बात सुनाई और लड़कों को शिकायत दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं पाता है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई और उससे के प्रसन्न से 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र को लेकर प्रति माता जी के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा, ये रोज आती है, क्यों न आज इसके घर मैं ही चलूं, इसका आसरा देख तो लूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली रोककर और चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से पटकती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, मरी रान को देखकर क्या उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक कर दिया है। इतने में ही माँ के प्रताप से जहां तहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे।
वह बोली, माता जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़कर विनती की, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता, ओ मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जल की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीन सुनहरी माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दम के तिन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरुलाल छटा छवि बदन कमल सोहे। मंद हस्त करुणा में त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर डुरे प्यारे। धूप दीप नवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष कियो। संतोषी कहलाई भगतन वैभवतियो। जय संतोषी माता, सकरवार्य प्रिय मानत आज दिवसी सोहे। भक्त मंडली आई कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता, भाव भक्ति के पूजा अधिकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए। बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दी। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जो नर तेरो। मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गए की लज्जा रखिए जगदम्बे। संकट से ही तू निवारे दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता।